हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अंबर मैं इस क्लासेस का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो लेक्चर जो हमारा है वो ना तो किसी क्वेश्चन ऑफ द डे बताए थे, ना ही किसी चैप्टर के टॉपिक बताए थे। आज का जो लेक्चर हमारा है वो हमारा कंसेप्ट ऑफ द डे बताए थे। मतलब आज मैं आपको क्वेश्चन के जरिए एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊँगा और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे अगर आपको आ रहा है। ये जो कंसेप्ट रहेगा ये आपका रेशियो से रिलेटेड रहेगा और ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा जोर देने के लिए मैं आपको ये कंसेप्ट दोबारा बता रहा हूँ। और इसके क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं, एक भी साल ऐसा नहीं गया इसमें ये क्वेश्चन पूछे ना गए हों, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। क्लियर? तो आप कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट में। देखिए मैं आपको जैसे मैं जो आपको कंसेप्ट बताऊंगा वो आपको मैं क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा। देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये कंसेप्ट जो मैंने आपको रेशियो पढ़ा रहा था, रेशियो प्रोपोर्शन, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। मैं आपको एक बार कंसेप्ट वाला फिर से रिपीट करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका हर साल पूछा था, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो देखिए आपको कह रहा है जब x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी। तो 3x-2 और 5x+4 का मध्यानुपात आपको बताना है। ओके, देखिए आपसे क्वेश्चन कहना क्या आता है, मतलब 9, 15, मतलब 9 में जो आप x जोड़ेंगे मतलब प्रत्येक में, और 15 में जो आप x जोड़ेंगे ये आपका जब जोड़ेंगे तो ये अब जब जोड़ेंगे जब x को तो ये समानुपात में होगा 21+x अपान 31+x। मतलब जब x को सभी में जोड़ेंगे 9, 15, 21, 31 में तो ये समानुपात में होंगे। मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। मतलब x का मान कौन सा होगा, कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि ये दोनों रेशियो हमारा समान रहे, ये आपको क्वेश्चन कराया था। अब देखिए ये जो आप तरीका देख रहे हैं ये आपका बेसिक तरीका है। इस तरीके से हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप अगर इस तरीके से लगाएंगे और आप x का मान निकालेंगे तो आपको x का मान निकलेगा, फिर आपको पुट करना होगा इसमें 3x-2 अपान 5x+4 में, तो आपको इससे बहुत देर लग जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो हम बेसिक नहीं लगाते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी। जब आप इसको बेसिक सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा क्या बहुत लगेगा। आइए देखते हैं कंसेप्ट। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप इसको जस्ट लिख लीजिए 9, 15, 21, 31 को। ठीक, 9, 15, 21, 31 को आप इज्जत से लिख लीजिए। ठीक, फिर आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है। किसका? इसका मैंने आपको बताया था 9, 15 डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा। 21, 31 डिफरेंस लीजिए, 10 आएगा। इतना डिफरेंस आया। अब देखिए अगर आपका डिफरेंस लेने पर, देखिए आपने डिफरेंस लिया तो आपका आया 6 और 10 आया। और देखिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका डिफरेंस लेने पर संख्याएं कट जा रही हैं तो उसको काट दीजिए। क्लियर? तो देखिए 6 और 10 डिफरेंस लेने पर आ रहा है तो उसको काट दीजिए। 2 3 6 और 2 5 10। बात समझ में आएगी नहीं? अब देखिए आपने डिफरेंस लिया एक बार 9, 15 का 6 आया, फिर 21, 31 का आया 10, तो आपने कहा ये सरल हो सकता है तो हमने सरल कर दिया, 3 और 5 आया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 3 और 5 का डिफरेंस लेना है, मतलब 3 ये और इस 5 का, तो कितना हो जाएगा? 2 डिफरेंस आ रहा है, अंतर 2 ही तो आ रहा है। अब इस 2 को किसके बराबर रखना है? अब इसको ऐसे रहने दीजिए, इस 2 को हम किसके बराबर रखेंगे? आपको क्या करना है, इस 5 का गुणा जो आपने 5 डिफरेंस लिया है मतलब काटा है, इस 5 का गुणा आपको कराना है किसमें? पहले वाले 9 में कराना है। ठीक, इसमें कराना है। और ये जो आपका 3 डिफरेंस निकाले हैं इसका गुणा आपको तीसरे में कराना है, 21 में। मतलब बात समझ में आई? इसी को आपको गुणा करा के क्रॉस आपको उसको हटा देना है। मतलब 5 को जो आप 9 से गुणा करें कितना आएगा? 45 आएगा। फिर जब आप 3 को 21 से कराएं कितना आएगा? 21 3 63। तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो 63 में से आप 45 घटा, जो बड़ा हो आप उसमें से घटा दीजिए। तो जब आप 63 में से 45 घटाएं कितना आएगा? 13 से 5 8, 18। तो यही जो 18 आपका आया है इसी को आपको इस डिफरेंस के बराबर रख देना है। जो 5 3 का डिफरेंस आया 2 आया है, इसी को 18 के बराबर रख देना है, 2 को। ठीक, तो जब 2 का मान 18 है तो 1 का मान कितना होगा? 9 होगा। और यही जो 1 का मान 9 है यही हमारा x का मान होगा। यही जो आप 1 का मान 9 निकालेंगे, जो 1 का मान निकालेंगे वही हम x का मान वही हमारा जो होगा वो x का मान होगा। मतलब x बराबर जो हमारा होगा 9 होगा। जो आपने x जोड़ रखा है हर संख्या में, आपने 1 का मान 9 निकाला, इसका मतलब हम जब 9 संख्या प्रत्येक में जोड़ेंगे तो हमारा अनुपात जो है समानुपात में होगा। बात पल्ले पड़ी? मेरे कहने का मतलब ये था। तो जब आप 1 का मान जब निकालेंगे जितना आएगा वही आपका x का मान होगा। ठीक, आपको कह रहा है 3x-2 और
5x + 4 का मध्यानुपात बताना है। तो हम इसको इरेज करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने निकाला x का मान। अब हम निकालते हैं मध्यानुपात, जो आपसे क्वेश्चन में मेन पूछ रहा है। आपको देखिए मध्यानुपात मैंने आपको सूत्र बताया था, अगर आपका मध्यानुपात पूछे तो आपको क्या करना है, इसका गुणा करके आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। मतलब जब इसका मध्यानुपात निकालें कितना आएगा, 3x - 2 5x + 4, ये आपका मध्यानुपात का सूत्र होता है। मतलब जो संख्या आपको दी जाती है उसको आपको गुणा करके स्क्वायर रूट ले लेता है। ठीक, तो आपने x का मान कितना निकाला, 9 निकाला है, आप इसमें रख दीजिए। तो 9 × 27, 2 25, ये 25 आया, गुणे 9 × 25 45, 4 49, इसी का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपका मध्यानुपात निकल जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, और 49 का कितना होता है, 7 होता है। तो 7 × 25 35, इसका मतलब 35 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 35 होगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बात समझ में आई। चलिए मैं आपको फिर से निकालता हूँ कि हमने x का मान कैसे निकाला, ये मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये अपने मध्यानुपात आपको समझ में आ गया होगा। ये मध्यानुपात का आपका सूत्र होता है, जो आपको गुणा करना था, आप उसका आउट लेना रहता है। क्लियर। तो हमने गुणा किया और आपने निकाला मान मध्यानुपात का 35, तो आपका 35 आंसर हो गया। चलिए मैं आपको फिर से रिपीट कराता हूँ कि हमने x का मान कैसे निकाला, क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्लियर। चलिए एक बार फिर से देखिए आपने इसको जस्ट लिखिए 9 15 21 31 को, आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। इसका 9 15 के बाद डिफरेंस लेना है, 6 आया। फिर आपको 21 31 डिफरेंस लेना है, 10 आया। अब देखिए मैंने आपको काटा क्यों, देखिए यहाँ पे आप काट भी नहीं सकते थे, आप वैसे भी गुणा कर सकते थे, लेकिन मैंने काटा क्यों, क्योंकि अगर आप काटते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा गुणा करना पड़ता, मतलब बड़ी संख्या आपको ज़्यादा हो जाती। ठीक, इसलिए मैंने इसको काटा है। तो देखिए आपका कट रहा है, डिफरेंस लेने पर 6 और 10 कट रहा है, तो आप काट दीजिए। 2 3 6 आया है और 2 पंचे 10। फिर आपको क्या करना है, फिर जो आपने काटने में आया है आपको उसका डिफरेंस लेना है, मतलब 5 और 3 का डिफरेंस लेना है। 2 आया है, अब इसी 2 को किसके बराबर रखना है, इसी 2 का आपको, जो आप इस 5 का गुणा इस 9 में कराएंगे और इस 3 का गुणा आप जब 21 में कराएंगे, मतलब तीसरे वाले में, इसी का आपको डिफरेंस लेना है, उसको आपको 2 के बराबर रखना है। बात समझ में आई। तो 5 9 45 और 21 3 63, तो 63 में 45 जब घटाएं कितना आएगा, 28 तो आएगा। तो मैंने आपको बताया था ये 2 का मान है, जो 1 का मान होगा वो आपका x का मान होगा। मतलब 2 का मान 18, तो 1 का मान कितना होगा, 9 ही तो होगा। तो यही 9 जो होगा हमारा x का मान होगा, जो 1 का मान 9 होगा, तो इसलिए हमारा x का मान 9 आया है। क्लियर हुई बात, और आपको मध्यम समझ में आ गया होगा। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं आपको, ताकि अच्छा समझ में आए। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, जब x को थोड़ा भिन्न है, मगर आपको घर वाले कोई बात नहीं है, आपको दिया गया जब x को 19 28 55 और 91 में से प्रत्येक में घटाया था, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी। तो आपको बताना है x + 9 और x² का मध्यानुपात बताना है। अब देखिए यहाँ आपको घटाना दे दिया गया, मतलब प्रत्येक में आपको x जो है घटाया जा रहा है। तो आपको यहाँ घबराने बात नहीं है, अपने यहाँ घटाया जा रहा है तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कंसेप्ट सेम वही लगेगा, चाहे आपको जोड़ने पर कहे चाहे घटाने पर कहे, आपको कंसेप्ट सेम रहेगा। आपको घबराना नहीं है कि इसमें घटाने कह रहा है, तो आपको कंसेप्ट सेम अपनाना है। पहले आप इसको सही से लिख लीजिए, 19 28 को 100 लिख लीजिए, 55 और 91। ठीक, फिर आपको मैंने क्या बताया था, आपको डिफरेंस लेना है। 19 28 का डिफरेंस लीजिए, कितना आया, 9 आया। फिर 55 91 में डिफरेंस लीजिए, कितना आया, 36 आया। अब देखिए डिफरेंस लेने पर अगर आपको कट रहा है तो आप काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो आपको गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब 36 को गुणा 19 में कराएंगे और 9 को गुणा 55 में कराएंगे, तो देखिए बड़ी संख्या मिल रही नहीं मिल रही है, इसलिए मैं आपको काटने को बता रहा हूँ। तो काटने में आपका थोड़ा छोटी संख्या हो जाएगी, आपको गुणा छोटी संख्या करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको काट नहीं रहा हूँ। क्लियर, तो इसलिए आप काट लीजिए। तो देखिए 9 देखिए 9 और 36 आपको कट रहा है डिफरेंस लेने पर, तो आप काट 9 1 कम 9 1 आया, 9 चौको 36 4 आया। अब देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था इस 4 का गुणा आपको पहले वाले में कराना है, मतलब 19 में, और इस 1 का गुणा आपको तीसरे में कराना है, मतलब 55 में कराना है। इसी का डिफरेंस लेना है आपको, मतलब डिफरेंस लेना है, मतलब गुणा करा के। क्लियर, तो 1 25 कितना 55 हो जाएगा, और 19 को कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो आप 76 में से 55 घटा दीजिए। और आपको एक काम कौन सा करना था, लास्ट में आपको 1 और 4 का फिर से डिफरेंस लेना था, डिफरेंस 3 आएगा, और इसी 3 का मान आपको जो आपका जो क्रॉस गुणा किया आपने ऐसे और ऐसे,
उसका जो डिफरेंस आएगा आपको उसको 3 के बराबर रखना है। तो जो आप 76 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा, 6 में से 5 ये, 7 में से 5 ये 2, 21 आएगा। ये तो आपका 3 का मान होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब 1 का मान जो होगा आपका जिसके बराबर आएगा वही हमारा x का मान होगा। क्लियर। तो 3 का मान 21, तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान हमारा 7 ही तो होगा, 3 7 21। तो जो 1 का मान ये आया है हमारा, यही हमारा x का मान आया, मतलब x बराबर जो होगा हमारा वो 7 होगा। मतलब हम प्रत्येक में 7 घटाएंगे 19, 28 और 55, 91 में, तो संख्या हमारी समानुपात में होंगी। तो हमने x का मान निकाल लिया। और हमको पूछा है x + 9 x² का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात हम क्या करते हैं, इसको हम रेस कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। हम संख्याओं को आपस में गुणा करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था रेशियो में। तो आप गुणा कर दीजिए, निकाल लीजिए मध्यानुपात, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना है आपको और गुणा करा देना है x + 9 x² का। ठीक। तो आपने x का मान कितना निकाला, x का मान रख दीजिए इसमें। तो x + 9 मतलब कितना, 9 7 16 और इंटू x का स्क्वायर क्या, मतलब x कितना है, 7 ही तो है, 7 7 49 हो जाएगा। इसी का आपको स्क्वायर रूट ले लेना, तो आपको मध्यानुपात निकल जाएगा। बात समझ में आई। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 चौको 28 जो होगा, ये हमारे क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि मैंने देखिए ऑप्शन थोड़ा इंटरचेंज किया है, मैंने सी यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर ही बात। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। और कंसेप्ट ऑफ द डे को आपका ये पहला वीडियो लेक्चर है, आप इसको देखते रहिएगा, आप क्वेश्चन ऑफ द डे को भी देखते रहिएगा। तो तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।